हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टर दक्ष। हमारे चैनल पर स्वागत है वंस अगेन। आप सोच रहे होंगे आज वीडियो को बनाने का मोटिव क्या है और मैं कहाँ हूँ अभी। बेसिकली मैं अभी अपने किचन में हूँ और हम आज दो चार चीजें जानने वाले हैं जो हम डेली लाइफ में जो गलतियां हम करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और करेंगे भी। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज, ये सारी चीजें हम देखेंगे। बट हमारे कुछ छोटे छोटे स्टेप से या फिर हमारे कुछ थोड़ा सा ध्यान देने से हम वो सारी चीजों को कई हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि खत्म करना अब थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो चुका है, हम ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं। बट हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और कई हद तक इसका जो रेट है बढ़ने का, जो प्लास्टिक वेस्ट का है या रिसाइकलिंग का जो रेट है, उससे जो कम हो रखा है उसे इंक्रीज कैसे हम कर सकते हैं और क्या हम एफर्ट डाल सकते हैं घर से खुद को रिसाइकिल तक पहुंचाने तक की कोई भी चीजों का। बेसिकली हम अपने घरों में रहते हैं और जो सबसे चीजें इनिशिएशन होता है जितनी भी चीजों को, हमारे घर से स्टार्ट होता है। भले वो चीजें अच्छी हो चाहे गलत हो, चाहे हमारे संस्कार हो या एक्स वाई जेड कुछ भी हो, हमारे घर से ही शुरू होता है। वैसे ही सेम प्लास्टिक वेस्ट और जो कचरा होता है, जो वेस्ट जो जनरेट होता है, वो हमारे घर से ही स्टार्ट होता है क्योंकि उसको मैनेज हम नहीं कर पाते हैं। इनिशिएशन हम यहीं से करेंगे और वो मैं कंडीशन भी बताऊंगा कि हम जब सड़क या गली किसी रोड पे से निकलते तो अपने मुंह को कवर करके हम क्यों निकलते हैं। ये हम सबको इसके बारे में सब बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आज वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमें कूड़ा कैसे फेंकना चाहिए और उसको मैनेज कैसे करना चाहिए। हम इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे घरों में हर तरह का, आपके घर में बच्चे हैं तो आपका स्टेशनरी का वेस्ट निकलता है। अगर घर में आपके ऑफिशियल वर्क ज्यादा होता है डॉक्यूमेंटेशन का, तो आपके पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट भी निकलता है। अगर आपके घर में कोई भी किचनरी का काम होता है, किचन का काम होता है, कुछ भी एक्स वाई जेड होता है, तो वहाँ पे फूड वेस्ट ज्यादा होता है। और फूड वेस्ट में भी कई तरह की वेराइटीज होती हैं। आपका सॉलिड वेस्ट, आपका फूड वेस्ट और आपका प्लास्टिक का वेस्ट, कई तरह के वेस्ट निकलते हैं। और सारे वेस्ट ये वो हैं जो हम डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा बैठ जाता हूँ। आज की वीडियो में हम कुछ चीजें जानेंगे कि हमें कूड़ा कैसे फेंकना चाहिए और उसे मैनेज कैसे करना चाहिए। अब बात थोड़ी सी फैक्टेबल, थोड़ी सी कड़वी बात हम बोलेंगे इस वीडियो में। हम वीडियो में ये जानेंगे कि हम घर में हैं, अगर पुअर फैमिली से हैं, क्योंकि अभी मैं कुछ दो चार चीजें करके दिखाऊंगा तो लोग कहेंगे हम इतना पैसा नहीं अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ना करने के बहाने होते हैं। तो बेसिक से स्टेप्स हैं, आप बस इसको फॉलो करते रहिए और एनवायरनमेंट को बचाने में हेल्प करिए। सबसे पहले हम अपने किचन में आते हैं। मैं अभी अपनी किचन में बैठा हूँ इस वक्त। ये मेरा फ्रिज है, एज यूजुअल आपने देखा हुआ है। और ये मैं अभी, ये सारे कबर्ड्स वगैरह, ड्रॉर वगैरह हैं। तो अभी मैं देखो कचरा में लेकर आया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि कचरे की थैलियाँ हैं। ये सबसे ऑफ हम देखेंगे, ये जो पॉली बैग है, ये जो कैरी बैग है, ये द वन ऑफ द बिगेस्ट वेस्ट से बना हुआ है। ये ऑलरेडी ब्लैक है और काफी थिन है। ये खुद ही एक ये वेस्ट है, जिस इससे भी प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट होगा। पॉइंट नंबर वन, फैक्ट की बातें हम बताते जाएंगे आपको। पॉइंट नंबर टू, जानते हैं कि जितना भी वेस्ट हमारा जनरेट होता है, तो मैंने पिछले 3 सालों से जो हम वीडियो बना रहे हैं और ये एट द एंड मैं आपको यही बताऊंगा कि जब भी हमारे घर में कोई कूड़ा जनरेट होता है या वेस्ट जनरेट होता है किसी भी तरह का, हर वेस्ट को अलग अलग रखिए। जैसे कि आपके गैराज का जो वेस्ट होता है, आपके गैराज में होता है, आपके ऑटो घर में गाड़ियां वगैरह होती हैं, उसको आप अपने कमरे या किसी में नहीं रखते हैं, एक कहीं भंडारिया या फिर कहीं हम जगह पे रखते हैं। इलेक्ट्रिकल का जो वेस्ट होता है, जो बिजली का सामान वगैरह हमारे घरों में होता है, तो एक प्रॉपर जगह बना रखी है। वैसे ही कूड़ा जब घर से जनरेट होता है तो उसकी भी एक जगह बननी चाहिए। कैसे, वो मैं बताता हूँ। अगर आपके घर में किचन है, ऑब्वियसली सबके घरों में होता है, और उसमें डस्टबिन भी होता है, और उस किचन में सूखा और गीला हम वेस्ट दोनों डाल देते हैं, जो हमें नहीं डालना चाहिए। अब गीला और सूखा वेस्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सूखा वेस्ट जैसे कि आपका, ये आपका फॉर्चून का ये पोहे का है पैकेट है, ठीक है, ये सूखा वेस्ट हो गया। ये आपका कोई गिफ्ट वगैरह देता है तो हम ये ऐसे पैकेजिंग का होता है, ठीक है। वहीं आपके घर में आपके मेहमान अच्छे हैं तो आपका ये बॉटल का है, बिस्लरी की बॉटल का कैप का है। ये सारी चीजों के वेस्ट है, ये सूखे वेस्ट कहलाते हैं। गीला वेस्ट रहता है आपके आलू के छिक्कल, बैगन के छिक्कल, प्याज लहसुन के छिक्कल, अदरक का छिक्कल, लौकी तोरी, जो भी आप जो बनाते हैं उन सब के जितने भी छिक्कल्स होते हैं, जो पील समझने बोलते हैं, वो सारे गीला वेस्ट होता है। आपकी चाय पत्ती, ये सारे आपके गीले वेस्ट हैं। और इन गीले वेस्टों को हम गलती क्या करते हैं, जो हमारा कॉमन डस्टबिन होता है उसमें डाल देते हैं। मैं आपको उसका भी एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये ये हम ऐसा करते हैं, हम इस घरों में करते हैं कि यही हमने सूखा वेस्ट डाल दिया, ये जो पहले पॉली बैग के जो सामान लाए थे, उसके बाद अपने प्याज के छिक्कल डाल दिए। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक हम ये करते हैं। अब करना क्या चाहिए, ये इसको मैनेज कैसे करें। अब सोचिए, जब ये यहीं से मिक्स हो गया तो प्लास्टिक वैसे ही गंदी होना स्टार्ट हो गई। अब उसके बाद
मेरे घर से निकला, पड़ोस के घर से निकला, मेरे इस पड़ोस के घर से निकला, पूरी सोसाइटी से निकल के वो एक ही जगह सब जगह चला गया। वो ट्रॉली जो गाड़ी आती है कूड़ा म्युनिसिपल वेस्ट वाली, और वही की वही पूरा गाड़ी वो ऐसी जगह जाकर फेंक देते हैं जहाँ रिसाइकिल करना इम्पॉसिबल होता है। और ऐसे ही यही जो कूड़ा जो हम सब्जियाँ खाते हैं, जो हम वेस्ट जनरेट करते हैं, वही वहाँ जाके सड़ती हैं। जब वो सड़ती हैं तो वही बदबू पैदा करती हैं, और जब वो सड़ती है तो साथ ही साथ एक केमिकल प्रोसेस होते हैं जो सभी जानते हैं, जब चीज़ कोई सड़ेगी तो प्लास्टिक पे भी इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। अगर प्लास्टिक पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता तो प्लास्टिक ओवर अ रेंज पीरियड के बाद वो स्प्लिट्स होना अपने आप ही चालू कर देती है। क्योंकि समहाउ नींबू के छिक्कल्स होते हैं तो वो समझ लीजिए कोई ऐसी जो एसिडिक चीज़ें होती हैं जो हम खाने में कंज़्यूम करते हैं तो वहाँ जाके उन पे ड्रॉपलेट जो पड़ती है वो डिग्रेड होना चालू कर देती हैं। ये पूरा प्रोसेस है। अब हमें करना क्या चाहिए? हमें जो डस्टबिन है हमारे पास किचन का, उसके अंदर सिर्फ़ गीला वेस्ट ही आप डालिए। सेकंड वन, घरों के एक कोने में या कहीं पर भी आपका जैसे बहुत बड़ा घर है, तो एक कॉमन डस्टबिन होना चाहिए जहाँ पे सूखा वेस्ट जैसे पेपर वेस्ट, आपका स्टेशनरी वेस्ट, आपका पैकेजिंग का वेस्ट, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, जैसे कि ये जो वेस्ट है, ये देखो, ये पेपर वेस्ट है, ये पेपर वेस्ट है, ये आप देखो ये सारे, इनको एक जगह डालें। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? अब आप बोलेंगे कि हमारे घर में इतना पैसा नहीं है, हम 2-2 डस्टबिन अफ़ोर्ड करें या बदबू आएगी। बदबू जब आती है जब आप बहुत सारा कूड़ा कई दिनों तक इकट्ठा करके एक जगह डाल दें और तरह-तरह का डाल दें, तब बदबू बनना जनरेट होती है। और वैसे भी घर में जो किचन होता है, किचन का जो वेस्ट है उसमें गीला ही डालिए, सूखे के लिए अलग रखिए। अगर वो भी नहीं है तो ऐसा पॉली बैग रख लीजिए। पॉली बैग सभी के यहाँ होता है और इसके पूरे पैकेट्स आते हैं और इतना कोई हाई रेंज का नहीं है कि आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते या मैनेज नहीं कर सकते। बस ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों पर आ जाती है कि अब हमें सूखा वेस्ट कहाँ डालना चाहिए और गीला वेस्ट कहाँ डालना चाहिए। देखो, आप प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए। हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, जहाँ सुख है वहाँ दुःख है। प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो वेस्ट भी जनरेट होगा। मेन बात ये आती है कि हम उसे मैनेज कैसे करें? सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि उसे मैनेज हम कैसे करेंगे? मैनेज करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, डिसिप्लिन करना पड़ता है आपको, ताकि एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। आप सूखे वेस्ट को सूखे में रखिए, अलग रखिए, ताकि अब देखिए, अब मेरे को क्या है, ये जब सूखा रहेगा ना, तो देखिए मुझे साफ करने में अगर एज़ अ मैं लेबर होता है या मेरी रिसाइक्लिंग इंडस्ट्री है, तो मैं कैसे इसे सोचूँगा? ये मुझे पता चल गया पैकेजिंग है, किस किस प्रोडक्ट का बना हुआ है, ठीक है? उसपे पैकेजिंग के साइन बने हुए हैं, ये देखो लिखा हुआ है इसके ऊपर, आप गौर करके देखिए पैकेजिंग का साइन बना हुआ है कि किस आइडेंटिफिकेशन मुझे हो गया, सूखा हो गया, सूखा हो गया, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, ना ही तो मुझे साफ करना पड़ा, ना ही मुझे इसकी छँटाई करनी पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सीधा की सीधा रिसाइकिल प्रोसेस के लिए मैंने डायरेक्ट डाल दिया। नॉर्मली धुलाई-वुलाई किया, जो एक स्टेप होता ही है, उसके बाद डायरेक्ट रिसाइक्लिंग में डाल दिया। तो ये कहाँ लेबर कॉस्ट बचा, मेरा एफर्ट्स बचे, टाइम बचा, ये सब चीज़ें कैसे हुई? सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके 2 सेकंड के एफर्ट में। आपने क्या किया? सिर्फ़ गीला कूड़े को गूढ़े जगह फेंका, सूखे को सूखी जगह फेंका। बस 2 सेकंड के आपके डिसिप्लिन ने पूरा साइकिल ही बदल दिया। देखा, इतना सिंपल था, बट हमने कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। जब कभी आप कभी निकलते हो, आप दिल्ली से निकलोगे तो आपको कूड़े के पहाड़ मिल जाएँगे आसानी से। आप बहादुरगढ़ निकलो, आप अगर आप कहीं फरीदाबाद निकलो, कहीं भी निकलो एक्स-वाई-ज़ेड, साउथ में जाओ, कहीं भी जाओ, कूड़े के ढेर मिलते हैं। वहाँ आप मुँह बंद करके ढक कर बदबू आती है, स्मेल होके चले जाते हो और अपने बच्चों को यही सिखाते हो कि दूर रहो बेटा, इन्फेक्शन लग सकता है, बीमारी बन सकती है। अरे बनाने वाले भी तो हम ही हैं, इतना तो समझो, वो बढ़ता ही जाएगा। आपने अपने बच्चों को और हमें ये तो सिखा दिया कि ये कूड़ा है, बदबू आएगी, दूर रहो, ग्लव्स पहनो, मास्क लगाओ, है ना? लेकिन ये तो सिखाना शुरू करो कि हमें घर से ही हम शुरू कर रहे हैं। अपने मन की गंदगी को साफ करना पड़ा है, तब समाज साफ होता है। तो अपने घर से स्टार्ट करो, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हेल्प करो। और देखो सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने कई बार बताया कि अगर हम मेजर सेक्शन को दूर नहीं करना चाहिए, अगर कर रहे हो तो करो। ये देखो इसके अंदर ये देखो निकला है सैंपल ये। अब ये सब चीजें यही छोटे-छोटे स्टेप है, बस आप इतना करते रहो, मैं प्रॉमिस करता हूँ इन सब चीज़ों से इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा रिसाइक्लिंग इंडस्ट्री पर, एनवायरनमेंट में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इन सब सारी चीज़ें होती हैं, सारे आप वेस्ट को अलग रखिए, मेरे सूखा वेस्ट मैंने अलग रखा हुआ है, ये मैंने पेपर वेस्ट अलग रखा हुआ है और देखो ये सब आती हैं। और या फिर घर में कॉमन डस्टबिन होता नहीं तो कॉमन को कैरी बैग रखिए जिसमें आप सूखा वेस्ट सारा डाल सकते हैं। और घरों में इतना ज़्यादा वेस्ट जनरेट नहीं होता, मेन चीज़ जनरेट होता है कूड़ा वो हमारे सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही जगह से होता है। पहला तो किचन, अगर आपके घर में किचन है, दूसरा अगर आपके घर में बच्चे हैं तो स्टेशनरी वेस्ट ज़रूर ज़्यादा होता है, नहीं तो घर से कूड़ा नहीं निकलता। और हम लोग क्या करते हैं कि एक ही तो है, छोड़ो ना, फेंक के खत्म करो यार। ह्यूमन साइकोलॉजी है ये और हम करते हैं। और ना तो हमें कहीं ये स्कूल में सिखाया जाता है, ना ही किसी कॉलेज में सिखाया जाता है, ना ही हमें कभी प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, ना ही इस पे कोई परफेक्ट
कोई चीज हमें सिखाई जाती है कि हमें कूड़े को मैनेज कैसे करना है। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज होने वाला है कि हम अपने कूड़े को मेंटेन कैसे करें और वेस्ट को मैनेजमेंट कैसे करें। मैनेजमेंट करने के लिए आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट कुछ नहीं करता, ना ही वो करेगा, और वो क्यों ही करे, कि चीजें होने वाली यही है। तो यही सब चीजें हैं। देखो, वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि आप देखो, आप ये बाल्टी देखोगे, आप खुद देखो कि पेंट की हुई बाल्टी है, मैं वो भी इसे दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी जगह देखा है, जो बड़ी सोसाइटीज वगैरह में जो हाई स्टैंड के जो लोग होते हैं, जिन पे अच्छा पैसा होता है, बड़े लोग जिन्हें हम बोलते हैं, वो लोग इस बाल्टी को यूज नहीं करते, फेंक देते हैं सिलेंडरली कूड़े में। जो अच्छे टेंडर वाले होते हैं वो तो ले जाते हैं, इनको बेच देते हैं, वो वेल एंड गुड करते हैं। बट कुछ लोग मैनेज नहीं करते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि सस्ती है ना, इसीलिए अफोर्ड कर लेते हैं। और पैसा बहुत बुरी बीमारी है, रिमेम्बर, याद रखना इस बात को। इन पैसों के ही गुरूर ने हम इस कंडीशन पे आज पहुंच चुके हैं। पहले तो मैनेज नहीं करना आता है इन्हें, फिर बीमारी जनरेट होती है, फिर वही पैसा बीमारी में लगाते हैं। ऐसे ही साइकिल निकलते हैं। तो कर्मा ये कहलाता है, टिट फॉर टैट। कूड़े को रखिए। तो याद रखना, अगली बार कूड़े को जो जहां जगह है उसे वहीं रखना, और उसको यहीं रखना, गीले को गीले में, सूखे को सूखे में। तो जिससे रिसाइकिल करने में बहुत आसानी होगी। ये लगाया पैकिंग, ये किया मैंने पैक, ये मैं सूखा डाल दूंगा आपके ब्लू वाले डस्टबिन में जो म्यूनिसिपल आती है, और गीला मैं डाल दूंगा आपके ग्रीन वाले डस्टबिन में जो आपके म्यूनिसिपल की जो गाड़ी आती है, उसमें 2 सेक्शन बने होते हैं। इतना ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको ध्यान देना है। 2 सेकंड का काम है और आपका काम पूरा हो गया। और रिमेंबर वन थिंग, प्लास्टिक का जितना भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, जितना आपको लगता है यूजेबल नहीं है, उतने जितना हो सके उतना यूज करिए। इससे ज्यादा कुछ मत कीजिए, जितना हो सके उसे रीयूज करिए। अभी आप देख सकते हो मेरे पास ये पॉलिथीन्स रखी हुई है, हालांकि पॉलिथीन अभी मार्केट में मिली है, बैन कर रखा है गवर्नमेंट ने, बट इसलिए मिलती है तो मैं इसको रख लेता हूँ, समहाउ फिर कभी काम आ जाएगी इसे दोबारा यूज करने के लिए। हालांकि ये भी वेस्ट में जनरेट होगी, इतना ही पॉल्यूशन जनरेट करेगी, बट समहाउ हमने ओवर कंजप्शन तो 1-2 बार स्टेप के लिए हमने कंट्रोल किया। ये सब सारी चीजें होती हैं। हालांकि ये मैंने आपको बताया, जो वैसे ही जो प्लास्टिक से निकलती है, पैकेजिंग निकलते हैं, उन्हें इस तरह की वेस्ट की पॉलिथीन्स बनाई जाती है ताकि कूड़ा फेंक सके। ये सारे इससे बनाया जाता है। हालांकि हम इनोवेशन ला सकते हैं इसमें। अब बात आती है इनोवेशन क्या करें, हालांकि इससे भी तो जनरेट होगा। इसको हम बायोडिग्रेडेबल से हम रिप्लेस कर सकते हैं। यह ऐसी चीजों में बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग्स, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग काम आती हैं। सबसे बड़ा बिगेस्ट एग्जांपल यही है। अगर हमें इनोवेशन या चेंज लाना है तो इसको हम बायोडिग्रेडेबल से हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है। तो देखिए, मोटिव यही है इस वीडियो को बनाने का कि बस एनवायरनमेंट को बचाइए, डिसिप्लिन में रहिए, मैनेजमेंट करने का स्टार्ट खुद से, घर से खुद से कीजिए, ताकि ये पूरा प्रोसेस ठीक हो सके। बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।